हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल किंग। माय नेम इज़ राकेश जायसवाल। आज के हम वीडियो में लाए हैं वी लुकअप ना काम करने के 5 बड़े कारण, 5 बिग रीज़न फॉर नॉट वर्किंग वी लुकअप। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमने वी लुकअप से रिलेटेड ऑलरेडी 2 वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर दी हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो आई बटन में जाकर आप हमारी उन वीडियोस को देख सकते हैं। सो लेट्स गो, बी एक्सेल एंड बी किंग। फर्स्ट रीज़न हो सकता है हमारा कि वो अनवांटेड ब्लैंक्स हो। चलिए, क्या होता है ये रीज़न अनवांटेड ब्लैंक्स वी लुकअप में, चलिए देखते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए एक ये टेबल ले रखी है जिसमें कि एम्प्लॉय कोड है, नेम है और सैलरी है, और हमने यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय कोड्स ले रखे हैं और हमें नेम वी लुकअप की मदद से यहाँ पे पिक करने हैं। ओके, चलिए वी लुकअप यहाँ पे लगाते हैं। हमने वी एल लिखते ही फॉर्मूला में वी लुकअप ने शो कर दिया। वी लुकअप फॉर्मूला, टैब प्रेस किया, लुकअप वैल्यू पे गए, कॉमा, हमने टेबल एरे सेलेक्ट कर लिया और हमने इसे F4 से फ्रीज कर दिया। ओके, उसके बाद हमें सेकंड कॉलम की वैल्यू उठानी है, यानी कि नेम पिक करना है, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट बंद, इंटर प्रेस किया। अब हमने जो फॉर्मूला लगाया उसको ड्रैग कर दिया। अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ 2 वैल्यूज़ तो सही आ गई हैं, 2 वैल्यूज़ नॉट अप्लीकेबल आई हैं। नॉट अप्लीकेबल का क्या मतलब होता है? अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस को देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि वी लुकअप में मेनली 3 तरह के एरर्स आते हैं। तो नॉट अप्लीकेबल एरर क्यों आता है कि जो भी आप लुकअप वैल्यू लगा रहे हैं वो आपके टेबल एरे में वो लुकअप वैल्यू अवेलेबल नहीं है। चलिए देखते हैं क्यों नहीं है। E1018, बट आप अगर देखेंगे तो E1018 आपके टेबल एरे में है, तो यहाँ पे ओम कुमार आना चाहिए था, बट यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रही है। सेकंड देखते हैं E1090। E1090 अगर आप देखेंगे तो अवेलेबल है आपके टेबल एरे में, बट वो पूजा मेहरा जो आउटपुट है, जो वैल्यू है पिक करनी थी, वो वहाँ पे नॉट एप्लीकेबल शो हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो पहला रीज़न क्या था? अनवांटेड ब्लैंक्स। तो हो सकता है कि आपके लुकअप वैल्यू में या टेबल एरे के उन वैल्यूज़ में अनवांटेड ब्लैंक हो। चलिए चेक करते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, डबल क्लिक कर दिया हमने सेल पे। आप F2 के द्वारा भी उसे सेल को ओपन कर सकते हैं। देखिए, हमने जूम करके दिखाया तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस है। ओके, तो मैं ये स्पेस को रिमूव कर दिया। हमने रिमूव कैसे किया? बैक स्पेस की मदद से, और इंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे और स्पेस हटाएंगे, आप देखिए वैल्यू को अपने पिक कर लिया। सेकंड सेल पे चलते हैं। F2 या आप डबल क्लिक, माउस की मदद से डबल क्लिक या F2 प्रेस करके सेल को ओपन कर लीजिए, और इसको मैं जूम करता हूँ आपको साफ दिखाने के लिए, क्लियर। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो अनवांटेड स्पेस नहीं है, बट आप थोड़ा आगे जाएंगे, यानी थोड़ा पीछे जाएंगे सेल्स में, तो ये देखिए यहाँ पे एक अनवांटेड स्पेस है, करेक्ट। तो मैं क्या करूँगा, इसमें अनवांटेड स्पेस को यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से करके बैक स्पेस की मदद से उसको रिमूव कर देता हूँ। जैसे रिमूव करके मैंने एंटर प्रेस किया, देखिए यहाँ पे वैल्यू पिक हो गई। अभी की केस में क्या हुआ है कि यहाँ पे, यहीं पे आपके 2 ब्लैंक सेल्स थे। हो सकते हैं कि आपके टेबल एरिया में कहीं पे आपके किसी वैल्यू में या किसी लुकअप वैल्यू में या किसी टेबल एरिया की किसी लुकअप वैल्यू में आपके ब्लैंक हो। यहाँ भी हो सकता है ब्लैंक, करेक्ट। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, अगर मैं एक्स्ट्रा ब्लैंक ऐड करके इंटर प्रेस कर दूँ तो देखिए ये पूजा मेरा यहाँ पे वो पिक नहीं करेगा। तो यहाँ पे भी ब्लैंक हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने बैक स्पेस की मदद से इंटर दबा के डिलीट कर दिया ब्लैंक स्पेस, माफ़ी चाहूँगा। और देखिए यहाँ पे ये वैल्यू पिक हो गई। ठीक है, तो चलिए हम अपने होम बटन पे चलते हैं। आप देख पा रहे होंगे अनवांटेड स्पेस से वी लुकअप क्यों नहीं लग पाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। फॉर्मूला बार इज सेट टू मैनुअल, इसका क्या मतलब है, चलिए देखते हैं। सेकंड रीज़न को मैंने समझाने के लिए मैंने आप पे सेम डेटा लिया हुआ है, वही टेबल ली हुई है, एम्प्लॉय कोड, नेम और सैलरी की, और यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय कोड्स हैं और यहाँ पे हमें सेम नेम पिक करना है। चलिए हम वी लुकअप पिक करते हैं, और वी लुकअप पिक करके वी लुकअप फॉर्मूला को हम लगाते हैं। ठीक है, ये लुकअप वैल्यू हो गई,
टेबल एरे हमने सेलेक्ट कर लिया है, करेक्ट, और हमने इसे फ्रीज करने के लिए F4 प्रेस कर लिया, कॉमा नेम आपको पिक करना है, तो सेकंड कॉलम 2,0 यानी कि एग्जैक्ट मैच, इंटर प्रेस किया, ये देखिए ओम कुमार आया और हमने इसे सिंपली, ये काफ़ी नीचे चला गया है, इसे मैं थोड़ा सा अपने एम्प्लॉय कोड जहाँ तक है वहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। अरे ये क्या हुआ, अगर आप देखेंगे सभी में ओम कुमार आ रहा है, जबकि एम्प्लॉय आईडी तो आपकी अलग अलग है। इसका ये मतलब है कि ये जो फॉर्मूला है, सेकंड रीज़न क्या था कि फॉर्मूला जो बार है वो मैनुअली सेट होगा। कैसे, देखिए मान लीजिए अभी मैं क्या करता हूँ, इस पे देखिए इंटर, यहाँ पे फॉर्मूला ओपन किया, फॉर्मूला ओपन करने के लिए F2 प्रेस करेंगे, ठीक है। सेल के अंदर जाने के लिए हम क्या करते हैं, F2 प्रेस करेंगे या डबल क्लिक करते हैं माउस की मदद से। तो F2 प्रेस करते ही फॉर्मूला लग गया, इंटर प्रेस किया, यहाँ भी हमने F2 प्रेस किया और इंटर प्रेस किया, तो देखिए यहाँ पे जैसे ही F2 प्रेस किया और इंटर प्रेस किया तो फॉर्मूला अप्लाई हो गया। होता क्या है कि मैं फॉर्मूला अभी आपको फॉर्मूला बार ओपन करके दिखाता हूँ। आपको इसके लिए क्या करना है, फॉर्मूला टैब में जाना है, करेक्ट, टैब में जाइए, लास्ट में एक ऑप्शन होगा कैलकुलेशन ऑप्शंस, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे मैनुअल का ऑप्शन है। मैनुअल का ये मतलब होता है जब भी आप कोई फॉर्मूला आप लगाते हैं एक्सेल में तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक रिफ्रेश नहीं होगा, वो मैनुअली रिफ्रेश करना होगा। मैनुअली रिफ्रेश करने के या तो आप फॉर्मूला लगा के, फॉर्मूला आप जितने भी सेल्स में लगाना चाहते हैं फॉर्मूला लगाइए और शिफ्ट F9 को प्रेस करिए तो वो फॉर्मूला रिफ्रेश होगा। बट अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेटिंग्स ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। एक और सेटिंग होती है ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डाटा टेबल्स, ठीक है, यानी कि सारे फॉर्मूला ऑटोमेटिक काम करेंगे एक्सेप्ट डाटा टेबल्स, डाटा जो टेबल्स है उसके अलावा। तो अभी हम क्या करते हैं, हम ऑटोमेटिक को सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए जैसे ही हमने ऑटोमेटिक सेलेक्ट किया, यहाँ पे देखिए वैल्यूज़ जो फॉर्मूला था वो अप्लाई हो गया प्रॉपरली और आपकी वैल्यूज़ सारी पिक हो गई। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम क्या करते हैं, F2, देखिए हमने जब सेकंड सेल सेलेक्ट किया था तो F2 प्रेस करके इंटर प्रेस किया था, तब वो जाके मैनुअली फॉर्मूला रिफ्रेश हुआ था। तो वो 1 to 1 तो जाके करेंगे नहीं, तो या तो आप ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लीजिए या फिर आप फॉर्मूला लगाने के बाद शिफ्ट F9 प्रेस करिए तो फॉर्मूला, सारे फॉर्मूलाज आपके रिफ्रेश हो जाएंगे, मैनुअली रिफ्रेश होंगे, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अपने समरी टेबल पे। हमने 2 रीज़न कवर कर लिए, पहला था अनवांटेड ब्लैंक्स, सेकंड था फॉर्मूला बार इज सेट टू मैनुअल, थर्ड है हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर इज आउट ऑफ रेंज फ्रॉम टेबल एरे। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। अगर आप ये देख पा रहे होंगे तो मैंने यहाँ पे सेम टेबल ले रखी है और यहाँ पे मैंने नेम जो हैं 4 एम्प्लॉय कोड्स के यहाँ पे वीलुकअप की मदद से यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिए हुए हैं। मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे सैलरी आपको यहाँ पे पिक करना है सेम एम्प्लॉय कोड के अगेंस्ट में, तो मैंने यहाँ पे वीलुकअप लगाया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे किसी भी सेल में जाऊँगा, F2 प्रेस करूँगा या फिर माउस से डबल क्लिक प्रेस करूँगा और वहाँ पे मुझे क्या उठाना है, अब सैलरी उठाना है। तो मुझे पता है कि सैलरी कहाँ पे है, तीसरे कॉलम में, थर्ड कॉलम में। मैंने यहाँ पे 2 की जगह 3 प्रेस करके इंटर प्रेस कर दूँगा और यहाँ पे ड्रैग करूँगा तो सभी में रेफरेंस नाम का एरर आ रहा है। अच्छा, ये एरर क्यों आ रहा है, अगर आप देखेंगे तो ये आ रहा है इनवैलिड सेल रेफरेंस एरर। मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको, अगर आप देख पा रहे हो तो एक्सेल आपको खुद ये बताना चाह रहा है, येलो करके आ रहा है इनवैलिड सेल रेफरेंस एरर। इसका क्या मतलब है, चलिए तब समझते हैं। मैंने आपको जो बताया था तीसरा रीज़न, वो क्या था, तीसरा रीज़न ये था कि कॉलम इंडेक्स नंबर इज़ आउट ऑफ रेंज फ्रॉम टेबल एरे। इसका मतलब जो भी आपने वीलुकअप लगाया हुआ है, इसको मैं ओपन करता हूँ, जो भी आपने वीलुकअप लगाया हुआ है उसमें जो आपने टेबल एरे ले रखी है, ठीक है, यानी टेबल एरे आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए हाईलाइट भी हो चुका है फर्स्ट एंड सेकंड। और आपने क्या पिक करें, आप तीसरा कॉलम पिक करना चाह रहे हैं यानी कि थर्ड वाला, बट आप देख पा रहे हैं जो टेबल एरे है ना, वो तो 2 हैं, यानी जो भी आप पिक कर रहे हैं वो टेबल एरे की रेंज से ही बाहर है, आउट ऑफ द रेंज जाके आप वैल्यू पिक करना चाह रहे हैं। ओके, तो इस वजह से ये एरर आ रहा है और आपका वीलुकअप
नहीं लग रहा है। ठीक है, ना लगने का ये तीसरा कारण है। ठीक है, अभी तो ये डेटा छोटा है, छोटा टेबल है, बट आप कभी जब बड़े टेबल्स में काम करते हैं तो आपको ये समझ में नहीं आता कि क्यों आपका VLOOKUP नहीं लग रहा है। ओके, तो ये तीसरा रीज़न है। और वैसे भी इस टाइप्स की एरर्स के लिए, जो कि VLOOKUP में मेजरली 3 टाइप्स की एरर्स आती हैं, 2 टाइप्स की एरर्स और एक वैल्यू 0 आती है, उसके लिए हमने सेपरेट एक वीडियो बना रखी है। आप आई बटन में जाके क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और VLOOKUP से रिलेटेड हमने ऑलरेडी 2 वीडियोस बना रखी हैं। तो चलिए हम चलते हैं आपके चौथे कारण की तरफ, जो है लुकअप वैल्यू फॉर्मेट में बी डिफरेंट। चलिए ये क्या होता है समझते हैं। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे हमने सेम डेटा टेबल लिया हुआ है और यहाँ पे 4 एम्प्लॉय कोड्स हैं। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, VLOOKUP लगाते हैं और यहाँ पे नेम्स को पिक करते हैं। तो VLOOKUP लगाने के लिए इक्वल टू VL करके जैसे ही आप लगाएंगे, एक्सेल आपको फॉर्मूला शो कर देगा। आपने लुकअप वैल्यू को सेलेक्ट किया, आपने टेबल एरे सेलेक्ट कर लिया, F4 से आपने फ्रीज किया, कॉमा सेकंड वैल्यू उठानी यानी कि नेम कॉलम उठाना है, कॉमा 0 एंटर। 0 किस लिए, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए, और आप ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे सभी में नॉट एप्लीकेबल की एरर वैल्यू आ रही है। ये वैल्यू एरर इसलिए आ रही है क्यों, इसका मतलब ये है कि जो भी आप लुकअप वैल्यू उठा रहे हैं वो आपके रेंज, जो आप लुकअप एरर आपने ले रखा है उसमें वो है ही नहीं। एम्प्लॉय कोड, ये 4 एम्प्लॉय कोड्स है ही नहीं आपके रेंज में। पर ऐसा है क्या, चलिए चेक करते हैं। 1018 ये रहा, 1090 ये रहा, 1023 ये रहा, 1024 ये रहा, यानी कि सारे के सारे एम्प्लॉय कोड्स तो आपके टेबल एरे में है, बट ये वैल्यू क्यों नहीं पिक कर रहा। और NA का मतलब ये क्यों बता रहा है कि ये एम्प्लॉय कोड है ही नहीं वहाँ पे, ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए साइड में जाके आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल जो है आ रहा है आपका, ट्रायंगल टाइप का येलो मार्क आ रहा है। इसको ट्रायंगल नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे वर्ग यानी कि स्क्वायर। अरे स्क्वायर फेस आ रहा है जो कि थोड़ा सा टिल्ट है। इसको हम थोड़ा जूम करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है नंबर स्टोर्ड एज अ टेक्स्ट। अगर आप देखेंगे एम्प्लॉय कोड, ये हमने जूम को हटा दिया, 1018 ये तो सारे न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं और ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ जो हैं एज अ टेक्स्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए क्लिक करिए, नंबर स्टोर्ड एज अ टेक्स्ट लिख रहा है। कोई बात नहीं, हम यहाँ पे कन्वर्ट टू नंबर पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हमने ये किया और हमें सारी वैल्यूज़ पिक हो गई। इसका क्या मतलब है, जो मैंने आपको रीज़न बताया था, रीज़न की तरफ चलते हैं। हमने ये बताया था आपको लुकअप वैल्यू फॉर्मेट में भी डिफरेंट। अब इस पर क्लिक करते हैं, यानी कि जब हमने VLOOKUP लगाया था तो 1018, 1090, 1023 और 1024 ये सारा न्यूमेरिक नहीं था, वो टेक्स्ट था, उसका फॉर्मेट ही अलग था। ये टेक्स्ट हैं सारे के सारे और ये यहाँ पे क्या है, न्यूमेरिक हैं। तो VLOOKUP कभी भी 2 डिफरेंट फॉर्मेट्स के जो डिफरेंट फॉर्मेट का लुकअप वैल्यू होता है उसमें वो काम नहीं करता। तो ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न होता है VLOOKUP काम ना करने का। चलिए हम चलते हैं अपने सारे रीजंस की तरफ। तो देख पा रहे होंगे हमने 4 रीजंस को ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, 5वां रीज़न बचा है टेबल एरे रेफरेंस इशूज़। चलिए इसको हम सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे VLOOKUP लगा रहे हैं। ओके, VLOOKUP लगाया, लुकअप वैल्यू हमने टेबल सेलेक्ट किया और हमने कॉमा 2 कॉमा 0 इंटर प्रेस किया और हम इसको ड्रैग कर लेंगे नीचे तक। ओके, अगर आप देख पा रहे हो तो देखिए 1023 तो यार ये NA आ गया, यानी 1023 है नहीं क्या हमारे टेबल में, ये तो है 1023 है हमारे टेबल में, तो क्यों नहीं आ रहा है ये। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो इस वीडियो में मैंने जितने भी VLOOKUPs लगाए हैं उसमें मैंने जो भी टेबल एरे है उसको हमने फ्रीज किया था। अब आपको मैं बताता हूँ मैं क्यों फ्रीज कर रहा था। जब भी आप इस तरह की मैनुअल टेबल सेलेक्ट करते हैं तो आप VLOOKUP में मोस्टली आपको अपनी टेबल एरे को जो है वो फ्रीज करना चाहिए। फ्रीज करने के लिए सिंपली F4 प्रेस करिए और सारे के सारे कॉलम रोज आपके पूरी की पूरी जो आपने टेबल एरे सेलेक्ट कर रखी है वो फ्रीज हो जाती है। अभी यहाँ पे क्या किया, हमने फ्रीज ही नहीं किया है। तो फ्रीज ना करने का घाटा क्या हुआ, क्या नुकसान हुआ और क्यों नहीं VLOOKUP लग रहा है, कुछ लग रहे हैं कुछ नहीं लग रहे हैं।
ऐसा क्यों, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप ये ध्यान से देख पा रहे होंगे, इस जो पहला वाला जो हमने लगाया है VLOOKUP, उसमें देखिए रेंज टेबल क्या है, B4 to C13। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये हाईलाइटेड भी है, ये पूरी की पूरी टेबल सेलेक्ट है। ओके, मैं इसको स्केप करके सेकंड सेल में जाता हूँ और सेकंड सेल में F2 या माउस से डबल क्लिक प्रेस करते ही अगर आप देखेंगे, अब देखिए क्या हुआ, अब आप देखेंगे B5 to C14 और ये देखिए हाईलाइटेड भी हो गया, यानी कि जो टेबल एरे है उसकी रेंज ही चेंज होगी, उसने ऊपर वाली वैल्यूज़ को छोड़ दिया और वो थोड़ा सा नीचे क्या हुआ, मूव हो गया है। करेक्ट। अगर टेबल एरे को फ्रीज नहीं किया होता तो टेबल एरे क्या होता है, वो नीचे एक एक मूव होता जाता है। तो अगर यहाँ पे इस एम्प्लॉय कोड की जगह 1083 लिखा होता तो VLOOKUP उसे फाइंड ही नहीं कर पाता, सैम शर्मा को वैल्यू फाइंड ही नहीं कर पाता, क्योंकि जो भी ये रेंज ले रहा है, यानी कि जो टेबल एरे ले रहा है वो तो ये ले रहा है, इसमें तो सैम शर्मा आता ही नहीं है, 1083 आता ही नहीं है। हमने एस्केप बटन दबाया और देखिए यहाँ पे तीसरे पे गए, F2 प्रेस किया, ये देखिए अब यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है। इसका सेम उदाहरण यही है, सेम एग्जांपल है, जो ये लुकअप वैल्यू उठा रहा है। अब ये देखिए टेबल एरे तो यहाँ से सेलेक्ट हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई है, और ये दोनों वैल्यूज़ को वो पिक ही नहीं कर रहा है। और 1023 कहाँ पे है, वो सेकेंड रो में है, इस वजह से ये नहीं आ रहा है। ठीक है, B6 to C15 हो गया है। चौथे में चलते हैं और ये देखिए ये और नीचे चला गया, B7 to C16 चला गया है। ठीक है, तो ये देखिए 3 रोज ये सेलेक्ट नहीं है, बट 1024 है जो ऑलरेडी इस टेबल्स में है, इस वजह से ये वैल्यू आ रही है। लेकिन कुछ वैल्यूज़ इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि जो भी है आपका टेबल एरे वो मूव होता जा रहा है, इस वजह से हम क्या करते हैं, अपने टेबल एरे को जो है वो फ्रीज कर देते हैं। ठीक है, अगर देखिए हमने इसको फ्रीज किया और इसको हमने सिंपली ट्रैक कर दिया। ठीक है, तो जब भी आप कोई टेबल मैनुअली इस तरह टेबल सेलेक्ट करते हैं, टेबल एरे को सेलेक्ट करते हैं, तो VLOOKUP में लगाने के लिए आप मोस्टली हमेशा आप अपने टेबल एरे को F4 की मदद से, F4 की को प्रेस करके अपने रेंज को फ्रीज कर लीजिए। कभी कभी आपने देखा होगा कि कभी क्या होता है कि आप लोग ऐसे पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं, उस केस में फ्रीज करने की ज़रूरत ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे आपने तो पूरा BC पूरा सेलेक्ट कर लिया, ऊपर से लेके नीचे तक एक एक, तो ना वो ऊपर मूव हो सकता है ना नीचे मूव हो सकता है। मूव होके वो जाएगा कहाँ, वो पूरी की पूरी सिलेक्ट ही रहेगी ना, तो उसमें फ्रीज करने की ज़रूरत नहीं होती है। बट इसमें अगर आप कोई टेबल मैनुअली इस तरह की सेलेक्ट करते हैं तो उसमें फ्रीज करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो ऊपर नीचे मूव हो सकता है अगर आप उसे फ्रीज नहीं करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।